हो साधु जीवन की जय हो, साधु जीवन की त्यागी जीवन की, सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम, इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। हे गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान, जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशक आत्म ज्ञान, निर्मल कीर्ति पावन चारित्र, उत्तम जिनका सद्वाचार, महिमाशाली पर उपकारी, उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार, परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे पकड़ सन्यासी रहे अभय, गगन गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। हमारे सहदेव मुनि के द्वारा, इंद्रेश मुनि के द्वारा क्रांतिकारी विचार श्रवण किए, और ये देश की आज़ादी का वातावरण ही ऐसा होता है, यदि देश से लगाव है तो उसमें जोश आता है और आना भी चाहिए। कुछ देर के लिए आज स्वतंत्रता दिवस के पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहूँगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा। जिन्होंने कसम खाई है घर पे तिरंगा लगाने की, लहराने की, वो कसम आज ही पूरी कर दें, और जिन्होंने कसम नहीं खाई वो भी अपने घर पे तिरंगा अवश्य लगाने का प्रयास करें। उससे देश के प्रति आपके समर्पण की भावना, देश के प्रति आपकी आस्था उजागर होती है। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए। जब आज़ादी का दिन आता है तो उस दौरान मैं अपने भाई को भी याद करता हूँ, जो जिसके साथ में विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता था और जो देश की सीमा पर शहीद हुआ। और उसका शहीद होने का दिन भी आज का ही दिन था, 15 अगस्त 1993, 15 अगस्त 1995, जिस दिन वो देश की सीमा पर शहीद हुआ। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। आए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी वो फिर अपनी जान गंवा दी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी जान गंवा दी।
संगीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। अय मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोल। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोल। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। अय मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। अय मेरे वतन के लोगों जरा बोलो। अरे कुर्बानी नहीं दे सकते देश की सीमा पर, भजन में तो पीछे बोल सकते हो। यहाँ भजन बोलते बोलते घबरा गए कि सीमा पर जाना पड़ जाए। अय मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। अय मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद कर। थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के। देखा होगा ना जब चाइना के साथ में झड़प हुई और हमारा पंजाब का एक जवान था जिसने अकेले ने अनेक चाइनीज लोगों को सैनिकों को मारा और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के। थे भारत माँ के लाल सभी समर्पित की माँ को जिंदगानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो। अय मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद। थे भारत माँ के लाल सभी समर्पित की माँ को जिंदगानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब अंत समय आया तो कह गए हम सब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए हम अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वे स्वाभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ऐ मेरे वतन के लोगों, आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं। वे खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का यास के देश के काम नहीं। वे खून कहो किस मतलब का जिसमें ने जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। वो दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जय माला चढ़ाई जाएगी, वे सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली शाही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुक्त रक्त वर्ण हो सब दमक उठा दम की उनकी रक्तिम काया। बाजू ऊंची करके वो बोले तुम्हें रक्त मुझे देना होगा, इसके बदले में भारत की आजादी मुझसे ले लेना। सजनों, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कभी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वैसे तो मैं आज अपने ओर से कम 1 घंटे की तैयारी करके आया था, लेकिन आधा घंटा ही बोलने का प्रयास रहेगा देश की आज़ादी के बारे में। सजनों, ये आज़ादी का दिन हमें याद दिलाता है हर कठिनाई का मिलकर सामना करें। बहनों इधर ध्यान दो, भाई लोगों से भी कहना चाहूँगा, जो जिनका कुर्बानी से संबंध है, जिनका देश से संबंध है, वो इन अवसरों को मजाक में नहीं, इन अवसरों के पर अपनी जान देने की भावना रखते हैं। मेरी नजर आप सब लोगों के ऊपर है, कौन इनको सामान्य लेकर के चल रहे हैं और कौन इनको गंभीरता से लेकर चल रहे हैं। याद रखना, जिस दिन घर से किसी ने कुर्बानी दे दी ना और कुर्बान हो गए देश की सीमा के ऊपर, कई साल तक आंख के आंसू नहीं सूखेंगे, कई सालों तक। जब जब घर में किसी माता पिता को अपनी विधवा पुत्र वधू नजर आएगी, जिस दिन किसी को अपने नन्हे मुन्ने पोता पोती नजर आते हैं और बेटा नजर नहीं आता, उस समय आपको एहसास होगा देश की आज़ादी क्या होती है और देश के लिए बलिदान क्या होता है, देश के लिए कुर्बानी क्या होती है। ये सामान्य चीज नहीं होती। एक व्यक्ति कुर्बान होता है और उसके पीछे कितने लोगों की जिंदगी। रिवाड़ी की एक बहन जिसका बच्चा 3 वर्ष का था, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का था जिस समय पुलवामा में उसके पिताजी शहीद हुए। और एक बहन जिसकी अभी सगाई हुई थी और उसके पति जिस समय सीमा पर पहुंचे, जाते ही क्या हो गए? शहीद हो गए।
सज्जनों, कहने वाले देश के गद्दार ये भी कह सकते हैं अपने मतलब में गए होंगे सीमा के पर, लेकिन ये याद रखना, यदि देश में सेना में भर्ती होने वाले जवान खत्म हो गए ना, तो देश एक सप्ताह भी गुलाम होने में नहीं पकड़ेगा। हैदराबाद के किसी व्यक्ति ने कही थे बात कि हिंदुस्तान से एक सप्ताह सेना और सिपाहियों को हटा करके देख लो, हिंदुओं का निशान नहीं मिलेगा, और वो इस देश में रहता है। समझ आ रही बात? ये कहा था कि एक सप्ताह सैनिकों को हटा के देख लो और सिपाहियों को हटा करके देख लो, हिंदुओं का नाम और निशान मिटा देंगे। ये कहने वाले का भाई आज सांसद भी है, ठीक है ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आजादी का दिन हमें याद दिलाता है हर कठिनाई का मिलकर सामना करें, देश के लिए जिए और देश की उन्नति में योगदान दें। देशभक्तों की कसम, आप लोग जला देते हैं दिए दिवाली पर, आप लोग जला देते हैं दिए दिवाली पर, वो लोग जल गए थे देश की खातिर। लोग खाते हैं मिठाइयाँ 15 अगस्त पर, लोग खाते हैं मिठाइयाँ 15 अगस्त पर, वो खा लेते हैं गोली मातृभूमि के लिए, वो खा लेते हैं गोली। और शायद आप लोगों में से कम ही लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त का दिन अंग्रेजों ने क्यों चुना था। यहाँ स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं और कुछ अध्यापक भी होंगे। यदि किसी को मालूम हो कि अंग्रेजों ने 15 अगस्त का दिन क्यों चुना था तो बताएं। जो वायसराय था ना, इंग्लैंड का रहने वाला जो अंग्रेज था, उस समय मतलब जापान ने अन्य जो मित्र देश थे उनकी गुलामी को उनकी साथ में अपना समर्पण कर दिया था। और उस वायसराय ने मन में ये विचार किया था कि 15 अगस्त का दिन मेरे लिए लकी है, हिंदुस्तान भी हमारे प्रति समर्पित हो जाएगा, अंग्रेजों के चरणों में समर्पित हो जाएगा हिंदुस्तान। इसलिए उस दिन को उन्होंने चुना किसी और चीज के लिए था, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब आप लोग सुभाष चंद्र बोस, कीर्ति आजाद, शहीद भगत सिंह, इन सब महापुरुषों के बारे में सुना आप लोगों ने, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा, याद करो, उठो, धरा के अमर सपूतो, पुण्य नया निर्माण करो। उठो, धरा के अमर सपूतो, पुण्य नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव सप्रति न प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो, धरा के अमर सपूतो, पुण्य नया निर्माण करो। वर्तमान समय में देश में गद्दारों की कमी नहीं है, और ऐसे गद्दार मिलिट्री में भी मिल जाएंगे, पुलिस में भी मिल जाएंगे, और अन्य चाहे व्यापारी हो चाहे कृषक हो, कोई भी हो, गद्दार किसी भी रूप में व्यक्ति को मिल सकता है। और इसलिए कहा जाता है देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। समझ आ रही बात? देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। सच पूछो तो धर्म प्रेमी बंधो, धर्म को नौजवानों से नहीं, धर्म को ठेकेदारों से खतरा है, धर्म को ठेकेदारों से खतरा है। सज्जनों, निवेदन आपके सामने, भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, यह मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए।
भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी नहीं बांधेगी। हमारे गांव में, बोलो, हमारे गांव में बहनें उन्हें राखी नहीं बांधेगी। पलक के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए, पलक के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए, मतलब जो पीठ दिखा करके भाग लेना, उनको राखी बांधना भी शर्म की बात है, जो पीठ दिखाकर। और वैसे तो ये निवेदन करना चाहूंगा, आज के टाइम में भाई ऐसा ही है। कितने लोग ऐसे हैं, आप लोगों में कितने ऐसे बैठे होंगे कि बहन ने आपके हाथ पे राखी बांधी, बेटी ने आपके हाथ पे राखी बांधी और आपने शाम तक उसको तोड़ के फेंक दिया या उसको खोल करके डाल दिया। आप क्या रक्षा बंधन बनाएंगे और क्या उनकी रक्षा करेंगे? मैं महसूस ना करिए इस बात को, ठीक है ना। और महसूस हो जाए तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मान लो बहन ने राखी बांधी है, वो तोड़कर फेंकने के लिए नहीं, वो रक्षा करने के लिए, ताकि उस रक्षा, उस राखी के धागों को देखने के बाद में तुम्हारे में जोश आता रहे। और इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा देश की आज़ादी के लिए, जिस मिट्टी ने जन्म दिया वो भारत माँ की धरा है। हम और आप जहाँ पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी ने जन्म दिया वो भारत माँ की धरा है। जहाँ बहता प्रेम का झरना वो गंगा यमुना की धरा है। उस धरती को मेरा शत शत नमन, जिस पर खड़ा मेरा वतन। उस धरती को मेरा, बोलो तो, उस धरती को मेरा शत शत नमन। पहले सुने उसके बाद बोले। उस धरती को मेरा शत शत नमन, बोलो, जिस पर खड़ा मेरा वतन। सजनों, हिंदुस्तान हमारा है, ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है। हिंदुस्तान हमारा है, ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है। मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदुस्तान का हूं। हिंदुस्तान, हाथ नहीं उठते तुम्हारे, है ये हिंदुस्तान। भारतीय होने का गर्व होना चाहिए आप लोगों को। खुश नसीब है वो जो इस तिरंगे को थामते हैं, जान देकर भी जो इसकी शान बढ़ाते हैं। देशभक्तों को मेरा सलाम है, देशभक्तों को मेरा सलाम है, जो हर पल वतन के काम आते हैं, जो हर पल वतन के काम आते हैं। सजनों, ये जिंदगी काम की तभी है, या तो धर्म के काम आ जाए और या देश के काम आ जाए। धर्म के काम भी नहीं आई। धर्म के काम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, कर्म योगी श्री कृष्ण, भगवान शिव, बजरंग बली हनुमान, आदिनाथ ऋषभदेव भगवान, भगवान पारसनाथ, भगवान महावीर इत्यादि महापुरुष, गुरु नानक और अन्य जो महापुरुष हुए ना, चाहे तो ये देश के काम आ जाए और चाहे ये धर्म के काम आ जाए तो भी जीवन सफल है, और देश के काम आ जाए तो भी जीवन सार्थक है। ने मरो सनम बेवफा के लिए, ने मरो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। ने मरो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। ने मरो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, मरना है तो, मरना है तो मरो वतन के लिए। हसीना भी दुपट्टा उतार देगी कफन के लिए, हसीना भी दुपट्टा। कई बार जब कोई सैनिक शहीद होता है और तिरंगे में लिपटा हुआ उसका शरीर उसकी जन्मभूमि में पहुंचता है, और उसकी पत्नी और नन्हे मुन्ने बच्चे जब अग्नि संस्कार करते हैं और वो बहन
जिसके पति का वियोग जवानी में हुआ और वो जब उससे लिपट करके रोती है तो उस समय आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहते। और याद रखना, ये बात केवल देश के मिलिट्री के जवानों के लिए होती है। मैं पुलिस को गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन यदि कोई पुलिस वाला मर जाए ना तो पड़ोसी भी नहीं आता। यदि कोई पुलिस वाला मर जाए तो, है जी, बोले नहीं, कोई पुलिस वाला मर जाए तो पड़ोसी भी नहीं आता। और यदि कोई सैनिक देश की सीमा पे शहीद हो जाता है तो आसपास के इलाके से हजारों लोग एकत्रित हो जाते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में जलती ज्वाला को याद कर लें। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में जलती ज्वाला को याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारों पर। जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारों पर। देशभक्तों के खून की धारा को याद कर लें। उन देशभक्तों के खून की धारा को याद कर लें। सज्जनों, ये दिन है अपने देश के सपूतों और शहीदों को याद करने का। 15 अगस्त को उन वीरों को सलाम। 15 अगस्त को, ये जो अगस्त है ये हिंदुस्तान का दिन है, अंग्रेजों का दिन है। ये अगस्त भी गुलामी का दिन है। अन्यथा सावन भादो आसोज कार्तिक मकसर इत्यादि आने चाहिए, क्योंकि अगस्त एक विद्वान, एक विदेश का व्यक्ति हुआ है जिसके नाम से अगस्त नाम रखा गया। तो इसलिए आज भी कई बार ये महसूस होता है हम आजाद हिंदुस्तान के गुलाम नागरिक हैं। आजाद हिंदुस्तान के वर्तमान समय में यदि देश की आजादी के बारे में बात करना चाहे ना, तो भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश में अभी भी गुलामी का प्रतीक है। आप लोगों में से लगभग सभी दिल्ली में गए होंगे जीटी रोड से, हाँ जी, और जीटी रोड से दिल्ली गए होंगे तो जिस समय राणा प्रताप वीरनगर घंटाघर चौक से पहले एक द्वार बना हुआ है अंग्रेजों के टाइम का। जीटी रोड पर आने वाले रास्ते के पर, जाने वाले रास्ते के पर द्वार बना हुआ है और जर्जरित अवस्था में है। और जैसे राज जी ने कहा कि 3 बने हुए हैं, वो ठीक है ना, लेकिन आज भी वो खंडहर बन चुका है, वो गिरने की स्थिति में है। उसकी ठीक मतलब थोड़ी बहुत मरम्मत करवा सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि अभी भी हमारा देश 99 साल के पट्टे पर आजाद है। शायद नहीं होगा मालूम आप लोगों को, हमारा देश 99 साल के पट्टे पर आजाद है। आज यदि इंग्लैंड की महारानी को हिंदुस्तान में आना पड़ जाए तो उसको केवल इतना कहना पड़ता है मैं आ रही हूं, और हिंदुस्तान को उसकी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और हिंदुस्तान का जो संसद भवन है ना, वह उनकी प्रतिमा, उनकी फोटो लगानी भी हिंदुस्तान की मजबूरी है। इसलिए निवेदन है, वो जो दिल्ली जाते समय द्वार है ना, उनको हटा नहीं सकते, वो भी हमारी गुलामी का ही प्रतीक है। इसलिए सज्जनों, निवेदन है 15 अगस्त को उन वीरों को सलाम जिनकी वजह से महफूज है हिंदुस्तान। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस एक है, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो बस, बोल तो लो, हमारी पहचान बस एक है, क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं और रहें शहादत के लिए तैयार, शहादत के लिए तैयार। और इसमें के लिए इतना सा ही कहना चाहूंगा, इतिहास में गूंजता एक नाम है भगत सिंह। इतिहास में गूंजता एक नाम है भगत सिंह। शेर की दहाड़ सा जोश है ये भगत सिंह। छोटी सी उम्र में जो देश के लिए शहीद हो गए, छोटी सी उम्र में जो देश के लिए शहीद हो गए, विचारों की धड़कने रोंगटे खड़ दे, वो नाम है भगत सिंह। विचारों की धड़कनों के रोंगटे खड़े कर दे,
वो नाम है भगत सिंह। तो इसलिए सज्जनों, हम और आप सभी अपने देश की आज़ादी को सुरक्षित रखने में, देश के लिए जरूरी नहीं कि शहीद ही वहाँ जाए या सीमा पर ही जाए, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। जिस समय कारगिल का युद्ध था ना, उस समय हमारा छात्रावास श्रोणी सेक्टर 5 में था। एक भाई था राकेश जैन, जिसने 3 बैग अपने साथ में ले रखे थे और कहता महाराज मंगल पाठ सुनाओ। सज्जनों, मैं प्रसंग के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो वैश्य समाज है उसको कोई कायर नहीं कह सकता। कुर्बानी देने वाले हर जगह हर कौम में मिलते हैं। उस समय मैंने कहा, और ये बैग कैसे उठा रखे, कहाँ जाओगे? कहता महाराज जी कारगिल में जाकर के सैनिकों की सेवा करूँगा। क्या कहने लगा? कारगिल के युद्ध में जाकर के यदि हमारे देश का कोई सैनिक घायल होता है तो मैं उनकी सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। तो इसलिए इतना सा निवेदन करना चाहूँगा, देश की तरक्की की दुआ करें। स्वतंत्रता दिवस पर एकजुट होने की कसम खाएं, आज़ादी की कीमत को समझें, शहीदों की कुर्बानियों को सम्मान दें, सलाम दें, देश के प्रति नैतिक जिम्मेवारी को समझें। और मेरा सभी विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से निवेदन है, मेरा सभा में बैठे हुए सभी युवाओं से निवेदन है और सभा में बैठे हुए सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है, परस्पर मिलकर चलें और देश को बेहतर बनाने में सहयोग दें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, ईमानदारी से अपना काम करें और मन में देशभक्ति के भाव रखें। बस इतना सा कहते अपने विचारों को विराम देने का भाव रखूंगा। पानी न हो तो नदी किस काम की, पानी ना हो तो नदी किस काम की, आंसू ना आए तो आंख किस काम की। पानी ना हो तो नदी किस काम की, आंसू ने आए तो आंख किस काम की। दिल ना हो तो धड़कन नहीं हो सकती, दिल ना हो तो धड़कन नहीं हो सकती। जो वतन के काम ना आए वो जिंदगी किस काम की, जो वतन के काम ना आए वो जिंदगी किस काम की। बस अंत में इतना सा निवेदन है, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नोटों में लिपट कर मरे हैं कई, नोटों में लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। आप सभी बंधुजनों को, मेरी माता बहनों को, सभा में आए विद्यार्थियों को, सभी को देश की आज़ादी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को दिल में। शेर जी महाराज साहब की श्रद्धांजलि सभा भी आज आयोजित है, बच्चों ने भी अपने कार्यक्रम अभी पेश करने हैं, तो इसके लिए मैं अपने विचारों को विराम देने का भाव रखूंगा। वैसे तो हमारा भाव था कि बच्चे यदि टाइम से आ जाते तो 9:15 बजे हमने छोड़ देना था, लेकिन ये कहते हैं कि बहती गंगा में हर व्यक्ति हाथ धोने की कोशिश करता है, बहती गंगा में, और देश की आज़ादी का टाइम था, तो ऐसे में मन था बोलने का, और मन में बचपन में एक बात ये भी थी कि या तो मैं साधु बनूं और या मैं आर्मी में जाऊं, या आर्मी में जाऊं या सेना में भर्ती हूं, मतलब या धर्म के लिए अपनी जान दी जाए और या देश के लिए जान दी जाए। ये केवल 2 ही चीज़ें हैं जिनको सार्थक करने की, चाहे धर्म के लिए जान दे दो और चाहे देश के लिए दे दो।
और ये कहते हैं जो देश धर्म और जात पात के कदे में आयो काम, जो देश के धर्म के जात के कौम के काम नहीं आया ना, वो किसी काम का नहीं होता। और इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने बस तपस्याओं का प्रत्याख्यान दिलाते हुए मैं अब बच्चों को ये मंच सौंपना चाहूँगा। और इतना सा ध्यान रखेंगे, आने वाला रविवार 17 तारीख मंडी में कार्यक्रम है जन्माष्टमी का। कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अपन ठाठ बाट से मनाएंगे और उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम आयोजित हैं। आप सभी वहाँ सह परिवार इष्ट मित्रों से आमंत्रित हैं। जैन स्थान के सामने शेड के नीचे कार्यक्रम रहेगा और आप जो विद्यालय के बच्चे बालिकाएं हैं वो भी सारी बहन आ सकते हैं, आपका स्टाफ भी आ सकता है। और जितने भी भाई हैं और किसी भी कौम का कोई भी व्यक्ति वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित रहने का भाव रखें। और इसी के साथ भाई जतिन जैन, हाँ जतिन जैन की तपस्या का 17वां दिन, भव्य जैन की तपस्या का 33वां दिन, मीना देवी की तपस्या का आज 36वां दिन और संतोष दया की तपस्या का 36वां दिन, कुमारी अर्पिता जैन की तपस्या का 37वां दिन। आयु तो प्रत्याख्यान। और राजरानी जैन की तपस्या का आज आइंबिलों का 23वां दिन, सुनीता गनौर मंडी की तपस्या का 15वां दिन, अनु जैन दर्पणी अशोक जैन की तपस्या का 33वां दिन, आज्ञावती जैन की तपस्या का 35वां दिन, मोनिका जैन सुधीर जैन की तपस्या का 28वां दिन, संदीप जैन डेरा वालों की तपस्या का 28वां दिन और सरोज बिटाना की तपस्या का आज 30वां दिन, उर्मिला धर्मपति धर्मपाल जैन की तपस्या का 24वां दिन, पिस्तो देवी की तपस्या का आज 23वां दिन, सोनिया जैन की तपस्या का आज 23वां दिन, सोनिया जैन, और ललिता जैन की तपस्या का आज 23वां दिन, ललिता जैन, ज्योति जैन की तपस्या का 26वां दिन, ज्योति मैडम, और सुंदरी देवी की तपस्या का आज 31वां दिन, और शैली जैन दरणी मनीष जैन की तपस्या का आज 8वां दिन, बहन शैली जैन, विनीत जैन, सुपुत्र धर्मपाल जैन दाजा खेड़ी वालों की तपस्या का 7वां दिन, विनीत जैन, और सोनिया जैन दरणी दीपक जैन चुलकाना की तपस्या का 4था दिन, सोनिया जैन। आई हम तो प्रत्याख्यान। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, पानीपत से, गनौर मंडी से, तेवड़ी से, रिठौड़ा से, अन्य क्षेत्रों से आने वाले सभी भाई बहनों का हार्दिक हार्दिक साधुवाद धन्यवाद है। बस एक छोटी सी बात कह के बच्चों को टाइम देना चाहूँगा। आपका मुस्कुराना भी हो जाएगा और काम की बात भी हो जाएगी। अब जैसे जो भाई बहन पहली बार आए हैं या बच्चे हैं जिनको नहीं पता, अब मैं नाम बोल रहा था और यूँ कर रहा था, अब वो सोच रहे ये क्या बोल रहे हैं, है जी। ये जिन्होंने कहा ना कि आज 31वां दिन है, आज 10वां दिन है, ये उनका नियम था। कसम खिलवा रहा था मैं उनको। क्या खिलवा रहा था उनको? कसम। ठीक है ना। हमारा पंचकुला चातुर्मास था, एक परिवार ने आना शुरू किया, चौथमल बंसल जो पूरा परिवार समाई करता है, बराबर स्थान में आता है। उनकी बेटी मोनिका बंसल ने 28 की, तो 7वां दिन था, वो प्रवचन में आ नहीं पाई और जिस समय दिन में आई ना, कहेंगे महाराज जी मेरी तरफ यूं कर दो। क्या कहेंगे? मेरी तरफ क्या कर दो? मेरी तरफ यूं कर दो। तो इसलिए ये प्रत्याख्यान नियम होता है। आइए आपके सामने निवेदन है, फूलों का ये हार है, उनके लिए जान से प्यारा था वतन जिनके लिए। रंग दो चुनरिया मोरी, रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो, वीर प्रभु जी मोरी, ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे,
धौं उसे चाहे सारी उमरिया, काला नहीं रंगवाऊं पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया। बिना रंग रंगवाए कभी भी ना जाऊं मैं, चाहे बीत जाए सारी उमरिया। सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया।